डॉक्टर सोनी जी, एक बहुत आम शिकायत होती है कि कई बार अलग अलग पैथोलॉजी से रिपोर्ट कराते हैं और रिपोर्ट में अंतर आता है, फर्क आता है। हो सकता है कि एक ही दिन के दो पैथोलॉजी की दो अलग अलग रिपोर्ट आती है। आप इसका क्या कारण समझते हैं? इसके कई कारण हैं। इसमें से कुछ टेस्ट पैरामीटर्स ऐसे रहते हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग आ सकते हैं। जैसे ब्लड शुगर है, वो हर मिनट में चेंज होने वाली रहती है। अगर एक पेशेंट एक पैथोलॉजिस्ट के पास में सुबह जाता है या 1 घंटे बाद दूसरे पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है तो चेंज होने ही वाली है। वो दूसरे भी हाइड्रेशन की कंडीशन रहती है तो उसकी वजह से चेंज हो सकता है। दूसरा कारण अलग अलग मेथड्स रहते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, अलग अलग व्यक्ति रहते हैं करने वाले, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन वो एक्सेप्टेबल है। उसको इंटर लेबोरेटरी वेरिएशन बोलते हैं। वो 10% तक एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल रेंज है। उससे ज़्यादा रहे तो कभी वापस से करके कारण निदान कर सकते क्या है। नहीं, उदाहरण के लिए जैसे भी टाइफाइड की टेस्ट हुई है, तो अगर एक ही दिन दो अलग अलग पैथोलॉजी की रिपोर्ट है जिसमें एक में 80 का टाइटर बताते हैं, एक में 160 का बताते हैं, तो एकदम डबल का फर्क पड़ जाता है, तो पेशेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक विशेष परिस्थिति है। ये पेशेंट के लिए ऐसा लगता है कि 80 और 160 में डबल का फर्क है, पर पैथोलॉजिस्ट के लिए ये एक टाइट्रेशन रहता है। तो एक नेक्स्ट टाइटर 80 के बाद 160 आता है, तो ये सिर्फ एक ग्रेड का ही फर्क पड़ता है। ये कोई 80 से 160 यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये पेशेंट ने खुद इंटरप्रिटेशन भी नहीं करना चाहिए इसका, इस पर फिजिशियन पे छोड़ देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर है। अपना फर्क आ सकता है, तो इसको हम मान सकते हैं, इसको एक्सेप्टेबल रेंज में ही है वो। डॉक्टर रामावता जी, पर ऐसा नहीं लगता कि कई बार पढ़ने में आता है या कई लोगों की शिकायत होती है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो टेस्ट होती है ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप में फर्क आ जाए तो वो तो जानलेवा सिद्ध हो सकता है ना? ब्लड ग्रुप में साधारणतः फर्क नहीं आना चाहिए, ये बात सही है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में उसमें भी फर्क आ सकता है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप करो तो उस समय कुछ एंटीजेंस कुछ महीने तक नहीं एक्सप्रेस होते हैं, तो वो एक साल के बाद में 6 महीने बाद करो तो शायद थोड़ा अलग आ सकता है। एडल्ट में भी कभी कभार एक आध बार कुछ विशेष परिस्थितियों में थोड़ा अंतर आ सकता है, पर इन जनरल ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता। ये बात सही है कि ब्लड ग्रुप में जो गलतियाँ आती है, वो एक लैब से दूसरे लैब में जो वेरिएशन आता है, वो अक्सर कुछ मानवीय गलतियों के कारण से होता है, क्लेरिकल एरर बोलते हैं उसको। तो वो पर उससे एकदम जानलेवा हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो जानलेवा नहीं होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप से क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लगाने के लिए काम आता है। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी तब उसका उपयोग होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले फिर से पेशेंट का और डोनर का, दोनों का ब्लड ग्रुप किया जाता है, दोनों को आपस में मिलान किया जाता है, क्रॉस मैचिंग बोलते हैं उसको। तो वो होने के बाद में ही ब्लड दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो कोई जानलेवा हो जाएगा, इतना ज़्यादा एकदम चिंतित होने की जरूरत नहीं रहती उसके लिए, वो भी गया था। दर्शकों, डॉक्टर रामावता जी सोनी हमारे लिए बहुत सही मैसेज दे रहे हैं कि अक्सर करके जिस बात पर कभी विवाद हो जाता है या पेशेंट में और उनके रिलेटिव्स में दहशत हो जाती है कि ब्लड ग्रुप चेंज हो गया, तो एक बहुत बड़ा जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। क्योंकि ब्लड ग्रुप सामान्य तो पूरी जिंदगी में एक ही बार होता है, और अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा कहीं फर्क पड़ा तो इसका जहाँ खून देने की बात हुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हुई, तो डॉक्टर सोनी जी हमसे बता रहे हैं कि आपके ब्लड ग्रुप को दरकिनार के फिर से उसका वापस किया जाता है, और न केवल जिसको ब्लड दिया है उसका ग्रुप किया जाएगा, जो ब्लड दे रहा है डोनर उसका भी किया जाता है। ग्रुप करने के अलावा उनका आपस में मिलान भी किया जाता है, जिसे क्रॉस मैचिंग किया जाता है, और सब तरह से उपयुक्त होने पर ही फिर ब्लड इश्यू होता है। डॉक्टर सुनिए, एक आम शिकायत होती है कि कई बार जो क्लिनिशियन होते हैं तो वो एक विशिष्ट पैथोलॉजिस्ट के पास में क्यों भेजते हैं? ये एक वैचारिक समानता रहती है दोनों में, या बौद्धिक समानता रहती है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई रहती है। ऐसा आपस में डिस्कशन करना उनको इजी रहता है, इसलिए जनरली एक ट्रेंड रहता है कि एक कोई फिजिशियन पर्टिकुलर पैथोलॉजिस्ट के पास रेफर करता है। तो उसका कारण वही रहता है कि वो ज़्यादा अच्छे ढंग से उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से उसके बारे में बाद में कुछ चेंज, उनको कुछ डिस्कशन करना रहा तो कर सकते हैं। निदान में कोई समस्या आती हो तो उसके बारे में डिस्कस करके आपस में राय मशवरा कर सकते हैं। वही एक कारण रहता है मेन तो। और जिससे आप बताएंगे इंटर लेबोरेटरी जो एरर है कि दो पैथोलॉजी के अलग रिपोर्ट आती है, वो भी कम हो जाए। हाँ, वो तो एकदम ही कम हो जाएगा। खासकर जैसे कोई चीज़ फॉलोअप में बार बार वही इन्वेस्टिंग करना पड़ रहा है, कोई चीज़ आप मॉनिटर कर रहे हैं और आपको बार बार वही टेस्ट करना है, तो वो अलग अलग लेबोरेटरी में करने के बजाय एक ही लेबोरेटरी में कंटिन्यूस करते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसमें बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसकी जानकारी तुरंत वो एक ही लेबोरेटरी में करने से ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है। मान लीजिए अगर रिलेटिव्स को या उनके पेशेंट को किसी दूसरे पैथोलॉजिस्ट के पास जाना हो तो उसने क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से वो अपने चिकित्सक से परामर्श करके, अगर मान लो कोई एक पैथोलॉजिस्ट से उसका संतोष नहीं होता है या और कोई कारण है, वो चाहता है कहीं और से करना, तो अपने चिकित्सक से राय करके दूसरे पैथोलॉजिस्ट से भी कर सकता है। उसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दर्शकों, हेल्थ केयर प्रोग्राम में आज हम वरिष्ठ पैथोलॉजी डॉक्टर रामावता जी सोनी से चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में हम
आम जनता की, सामान्य दर्शकों की शंकाएं और जिज्ञासाएं प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे उनका उत्तर हासिल करने की प्रयत्न कर रहे हैं। डॉक्टर सोनी जी, एक आम शिकायत होती है कि जब टेस्ट हो जाती है और कुछ समय बाद में दूसरे दिन जब रिलेटिव्स या पेशेंट रिपोर्ट लेने जाते हैं और पैथोलॉजी से रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं तो सामान्यतः वो रिपोर्ट के बारे में कुछ बताते नहीं है, ऐसा क्यों? इसका कारण ये रहता है कि जो रोग निदान की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में पैथोलॉजी टेस्ट सिर्फ एक पार्ट फॉर्म करता है उसका, उसके कई अंग रहते हैं, उससे रोग निदान होता है। जैसे क्लिनिशियन को या चिकित्सक को ये मालूम रहता है पेशेंट की तकलीफ क्या है, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसकी बाकी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग क्या है, जैसे मान लो उन्होंने कहीं एक्सरे किया हो, सोनोग्राफी किया हो या कहीं ब्लड टेस्ट भी कोई और लेबोरेटरी से की हुई, ये सब चीज़ों को मिलाकर उसका निचोड़ निकाल के वो निदान करता है और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करता है। इसलिए वो पैथोलॉजिस्ट सिर्फ एक टेस्ट के भरोसे उसका कुछ सब कुछ बता दे, ये संभव भी नहीं रहता है। इसलिए वो बोलता है कि आप ये रिपोर्ट उनको बता दीजिए, अक्सर ऐसा कारण रहता है। दूसरे भी उसके कारण रहते हैं, जैसे कई बार ये निदान के लिए रहता भी नहीं है, पेशेंट का निदान हुआ है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिजिशियन देखना चाहता है ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है या प्रभाव कर रहा है या नहीं कर रहा उस पर, उसके लिए भी टेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा देखना रहता है कि कुछ दवाइयाँ देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स मॉनिटर करने के लिए भी टेस्ट की जाती है, या कई बार ऐसा रहता है कि ट्रीटमेंट अब कितने दिन तक देना है या बंद करना है, इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए भी टेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों का इंटरप्रिटेशन फिजिशियन या चिकित्सक ही कर सकता है, पैथोलॉजिस्ट इन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता, उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती इन सब चीज़ों की।